दिस इज द डे 4 ऑफ आवर पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज हम लोग देखेंगे पाइथन में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस होते हैं पाइथन में। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उनका कैसे यूज करें। सबसे पहले जो जानेंगे वो एस्केप सीक्वेंस है क्या। एन एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन इज ए स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन that begins with a backslash and is used to represent characters that are difficult or impossible to type directly। मीन्स escape sequence जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। मीन्स जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम लोग आउटपुट में जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, जिसके लिए हम लोग उससे पहले बैक स्लैश लगाते हैं, जिसके कारण वो आउटपुट में प्रिंट होता है विथ सेंटेंस। सो हम लोग देखेंगे कैसे ये काम करता है। सो दीज कैरेक्टर्स आर यूज टू जो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में, वही जो बोले हमने कि स्पेशल कैरेक्टर में जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करवाने के लिए कोई भी वर्ड को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल के हम लोग ये प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर्मेट आउटपुट ये देता है, और ये ऐड न्यू लाइंस टैब ये सब भी उसमें ऐड करता है। जैसे बैक स्लैश एन करेंगे तो हम लोग न्यू लाइन में जा सकते हैं। सो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे ये काम करता है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही से सेंटेंस को एक कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से डायरेक्ट हम अपना VS कोड पे जाते हैं। हम लोगों ने ये पिछले क्लास में ये सब देखा था। सो इस सभी को रिमूव करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग जो कॉपी किए उसे पेस्ट करते हैं। सो ये हम लोगों का यहाँ पे पेस्ट हो गया। हेलो वर्ल्ड के बीच में जो बैक स्लैश एन है इसे रिमूव करते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड नॉर्मल प्रिंट होगा। इसे देखिए, ये देखिए सिर्फ हेलो वर्ल्ड आया। अगर हम इस सेंटेंस को चाहें कि हेलो ऊपर में रहे या वर्ल्ड नीचे वाले लाइन में रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश एन लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये भी जो है वो सेकेंड लाइन में चला जाएगा वर्ल्ड। ये देखिए सेकेंड लाइन में चला गया। यही एस्केप सीक्वेंस होता है और कुछ नहीं। सो उसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है बैक स्लैश टी, इसका यूज हम लोग करते हैं एक टैब स्पेस के लिए। हम लोग नॉर्मली भी चाहे तो स्पेस ले सकते हैं, जैसे स्पेस बार से, लेकिन हम लोग बैक स्लैश टी से भी हम लोग स्पेस ले सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे एन के बाद अगर हम चाहें तो टी लगा दे और एक नॉर्मल स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ डबल स्पेस आ जाएगा। ये रन करवाएं, देखिए डबल स्पेस आ गया। एक तो बैक स्लैश टी से भी काम किया और एक स्पेस बार से भी काम कर गया। देन आफ्टर और भी है, जैसे मान लीजिए मैं ये डबल कट जो है इसके पहले जो बैक स्लैश है इसका एग्जांपल लेता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना, हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोग यहाँ पे लिखे कि वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देन यहाँ पे हम अपने नाम लिख देते हैं, चैनल का नाम दैट इज AI जॉब हैक। सो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये अभी प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने AI जॉब हैक को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला और हम चाहे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये शो करे, तो ये देखिएगा ये एरर शो करेगा। ये एरर शो कर दिया। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग बैक स्लैश लगा देंगे। ये बैक स्लैश दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले लगा देंगे, तो ये हमारा रन कर जाएगा। ये देखिए जैसा हमने चाहा उस तरह का ये प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर AI जॉब हैक। सो यही सब होता है यही सब होता है स्टेप सीक्वेंस पाइथन में। सो और भी एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, आप लोग अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं ये सब। सो मैं इस PDF का डिस्क्रिप्शन में
लिंक दे दूंगा, वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं, ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे पाइथन में स्केप सीक्वेंस होते हैं। देन आफ्टर इसमें सो पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन में सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। दीज आर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट, यू कैन प्रिंट वन और मोर ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर 2 से 3 ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं एक बार में। जैसे हेलो वर्ल्ड, देन 5 6 7, देन AI, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर AI जॉब हैक। ये सबको चाहे तो एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, यही एक ऑब्जेक्ट है बस। सो हम लोगों का ये यहाँ पे रन कर गया, हेलो AI, हेलो वर्ल्ड AI 5 6 7 और AI जॉब हैक। उसके बाद इसके बाद जो होता है वो सेपरेटर। अगर हम चाहें तो कोई भी चीज से सेपरेट कर सकते हैं जो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट है। ये जैसे प्रिंट में है हेलो वर्ल्ड 5 6 7 एंड AI जॉब हैक। अगर हम इसे चाहें तो स्पेस से नहीं, सेपरेटर से, मीन्स स्पेस की जगह कोई सेपरेटर सो हो जाएगा, वो हम चाहे तो इससे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेपरेटर के लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड 5 6 7 और AI जॉब हैक के बीच में जो स्पेस है उसके जगह हम लोग कुछ, जैसे कि हम लोग इक्वल टू का सिंबल दे दें, चाहे प्लस का प्लस इक्वल टू दे दें। सो अब ये जो स्पेस है उसके जगह से सारे के सारे वर्ड और नंबर के बीच में जो स्पेस है उन सारे को ये कंबाइन कर देगा। देख लीजिएगा एक प्लस इक्वल टू से, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, उसके बाद प्लस इक्वल टू स्पेस यहाँ से हट गया और उसका 5 6 7, देन प्लस इक्वल टू, देन AI जॉब हैक। सो यही होता है इसका सेपरेटर का सेकंड पैरामीटर का यूज। सो देन आफ्टर द थर्ड पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन इज एंड। सो एंड का हम लोग यूज करते हैं। इसका हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग जो एस्केप सीक्वेंस जो यूज किए थे उसमें भी यही सेम चीज था। जैसे ये देखिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो हो वो कोई भी सेंटेंस इसमें लिखे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। देन आफ्टर नीचे भी एक लाइन प्रिंट करते हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग इसको पहले प्रिंट करते हैं। सो हम लोग ये देखें कि जो हेलो वर्ल्ड जो पहला लाइन था वो प्रिंट हुआ, देन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर हम इसी में एंड का यूज कर दें, जैसे जो थर्ड है पैरामीटर एंड इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग कुछ नंबर दे दे या कोई भी चीज। सो हम लोग यहाँ दे देते हैं 987 9738। देन इसको प्रिंट करेंगे। सो ये देखें हम लोगों का जो ये लाइन ये जो है प्रिंट और ये दोनों कंबाइन हो गया। और जो लास्ट जो ये हम लोगों का लाइन था, ये हेलो वर्ल्ड दिस इज अ पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, देन इसके बाद जो होता है वो नंबर ऐड हो जाता है और ये इसके बाद एंड हो जाता है। देन इससे पता चलता है कि हम लोगों का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ पे एंड हो चुका है और ये दोनों को कंबाइन कर देगा। देन
सो हम लोगों का जो फोर्थ पैरामीटर है प्रिंट फंक्शन का, वो है फाइल। फाइल का यूज होता है जो जो कुछ भी हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखा है उसे हम लोग आउटपुट कंसोल पे वहाँ पे प्रिंट करने में इसका यूज करते हैं। सो इसके वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं। सो इसका हम लोग यूज आने वाले वीडियो में देखेंगे। देन आफ्टर फ्लश, फ्लश का यूज जो होता है, फ्लश पैरामीटर, इसका यूज है कि ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फॉल्स रहता है। व्हेन ट्रू, जब ये ट्रू होता है तो इट फोर्सेस टू द बफर, ये बफर को फोर्स करता है कि फ्लश करने के लिए, मीन सब कुछ को हटाने के लिए बोल सकते हैं हम लोग, वहां से रिमूव करने के लिए बोल सकते हैं। सो इसके बाद यूजफुल इन रियल टाइम, इसका भी हम लोग यूज रियल टाइम एप्लीकेशन में करते हैं। So today we have to discuss about the escape sequence in Python and parameter of print functions and what is data type and variables, ये हम लोग डे 5 में देखेंगे। So that's all, thank you।